तो चलिए पढ़ते हैं प्राट की संकल्पना। तो ये डाउट है किसी का तो वो क्लियर कर रहे हैं। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा किसका डाउट है। तो इस संकल्पना के प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। हम लोग बस इसके यही संकल्पना को समझेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं प्राट जी, प्राट की संकल्पना क्या है। हालांकि मैं एक और वीडियो बनाने वाला था, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि आज पुष्पा 2 रिलीज़ हुआ तो मैं चला गया देखने। तो बस कल सुबह को पक्का डाल दूँगा, सुबह सुबह एकदम 6 बजे उठ के वीडियो बनाऊँगा सबसे पहले, उसके बाद मैं और कुछ काम करूँगा, ठीक है। तो कल्याण तथा कल्याणपुर में लिए गए अक्षांश से मापन के अंतर 5.236 के अध्ययन के पश्चात गणना कर इस अंतर को 5.236 न मानकर 15.885 माना। अब ये बात क्या लिखा है भैया, तो ये बात लिखा है कि देखो कल्याण और कल्याणपुर एक जगह है, तो कल्याण जो जगह है वो नीचे में है और कल्याणपुर जो जगह है थोड़ा पहाड़ के ऊपर में है, ठीक है। तो जब एक यंत्र है इसके पास, वो लेकर जब गया ना ये मापने के लिए कि कहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा है, ग्रेविटी मापता है, ठीक है। तो ग्रेविटी जब माप रहा था तो ये जो प्राट गया था ग्रेविटी मापने, तो इसको यहाँ पर जैसे समतल इलाका है नीचे में, पहाड़ के नीचे में ग्रेविटी उसको ज़्यादा महसूस हुआ, और जब ऊपर गया पहाड़ पर गया तो इसको पहाड़ पर ग्रेविटी कम महसूस हुआ। मतलब कि यहाँ पर खिंचाव ज़्यादा था, ज़्यादा तेज़ी से पृथ्वी खींच रहा था, मतलब कि यहाँ पर आपका वजन थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं था, बहुत थोड़ा का डिफरेंस था। और यहाँ पर क्या होगा, आप इसकी तुलना में, ये छोटे जगह की तुलना में ऊपर क्या होगा, आप थोड़े से हल्के होंगे, ठीक है। बहुत थोड़ा सा अंतर था। तो ब्रैड बोला अच्छा ये बात, मैंने उस समय ये लोग क्या एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा था कि पृथ्वी के ऊपर जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, पठार दिखाई दे रहा है, क्या ज़मीन के नीचे कैसा होगा। तो ये एक सवाल तो है ही कि ज़मीन के नीचे कैसा होगा। तो इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा है कि ज़मीन के नीचे क्या होगा, ऊपर में ये सब क्यों उठा हुआ है। तो ये अपना एगो मत दिया। ऐसे तो 7 गो मत है, लेकिन हम लोग को 2 ही गो पढ़ना है, प्राट और एरी वाला। तो एरी वाला तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं समझ में, कल्याण एक निचला जगह है और कल्याणपुर थोड़ा सा ऊपर में जगह है। नीचे में ग्रेविटी ज़्यादा महसूस हुआ, ऊपर में ग्रेविटी कम महसूस हुआ, ठीक है। यहाँ पर अब थोड़ा ज़्यादा भारी है और ऊपर में गए तो थोड़े ज़्यादा हल्के हैं। अब प्राट सोचा कि ये क्यों हुआ, तो आगे देखते हैं क्या हुआ। ऊंचाई व घनत्व में उल्टा समानुपात होता है, अर्थात पहाड़ों का घनत्व पठारों से कम है, वो पठारों का घनत्व मैदानों व मैदानों का समुद्र तली से कम है। तो ये क्या बात बोला, देखो ये लोग लेखक लोग हैं, किताब का राइटर लोग ऐसा आतंकवादी भाषा का इस्तेमाल करता है कि आप लोगों को समझ में ना आए। क्या पता क्या सोच के लोग किताब लिखा है। और एक तो इतना सारा चीज़ दे देता है भाई, एक चीज़ पढ़ाओ लेकिन अच्छा से पढ़ाओ ना। 10 चीज़ देता है, थोड़ा थोड़ा करके 10 चीज़ पढ़ना है। अब लेखक लोग भी क्या करेगा, 10 चीज़ लिखना है, सबके बारे में 2 बित्ता, एक बित्ता का लिख देता है, और सारा बात एक बित्ता में अगर ठूसना है तो ये सब भाषा का उपयोग करना होगा। और ये सब भाषा पढ़ के बच्चा लोगों को समझ में आता नहीं है, फिर लोग पढ़ता नहीं है। तो ऊंचाई व घनत्व में उल्टा समानुपात है, माने क्या, माने कोई जो पढ़ने में बहुत अच्छा होगा वही सब बात समझ पाएगा कि ऊंचाई और घनत्व में उल्टा अनुपात होता है, अर्थात पहाड़ों का घनत्व पठारों से कम होता है, पठारों का घनत्व मैदानों से, वो मैदानों के समुद्र तली से। तो इससे क्या पता चला, जब ये यहाँ पर समुद्र के तल पर नीचे में था, तो नीचे जब था, हालांकि ये आसान थोड़ा भाषा लिखा हुआ है, जब ये नीचे था तो उसको क्या पता चला कि जो वज़न था ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि अब वज़न ज़्यादा कब होता है, जब भी कोई ज़्यादा घनत्व वाला चीज़ होता है ना, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, जिसका घनत्व ज़्यादा होता है, उसका गुरुत्वाकर्षण भी ज़्यादा होता है, और जिसका डेंसिटी कम होता है उसका गुरुत्वाकर्षण कम होता है। तो यहाँ से प्राट बाबू ने ये अपना निष्कर्ष निकाला कि ये जो समतल नीचे वाला ज़मीन है इसका डेंसिटी ज़्यादा है, और जो पहाड़ वाला जगह है इसका डेंसिटी कम है। डेंसिटी मतलब क्या हुआ, ये ज़मीन जो है नीचे वाला ज़मीन ये कम गहरा, ज़्यादा गहरा है, और ये पहाड़ जो है कम गहरा है, ठीक है। अब ज़्यादा गहरा वाला चीज़ ज़्यादा तेज़ी से खींचता है, और कम गहरा वाला चीज़ बहुत आस्ते करके खींचता है, मतलब थोड़ा कम, इससे कम। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला कि जो पहाड़ है, पहाड़ का डेंसिटी क्या है, कम है। पठार का
पहाड़ सबसे ऊंचा होता है, सबसे ऊंचा पहाड़ है तो पहाड़ का डेंसिटी कम, पठार उसका नीचे होता है तो पठार का डेंसिटी पहाड़ से ज़्यादा घनाई वाला। फिर मिट्टी जो है समुद्र जिस पे हम लोग हैं समतल मैदान पे, ये वाला जगह का डेंसिटी ये सबसे ज़्यादा है, और समुंदर के नीचे का जो मिट्टी है ये सबसे ज़्यादा है। तो ये इसका निष्कर्ष निकाला। ठीक है, तो प्राट के अनुसार पृथ्वी के एक सीमित क्षेत्र के घनत्व में अंतर पाया जाता है। इसके बाद एक क्षतिपूर्ति तल होता है जिसके नीचे समान घनत्व होता है। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के नीचे क्या है, लावा है, और जब लावा है पृथ्वी के नीचे, ये वाला देखिए, तो पृथ्वी के नीचे क्या है, लावा है। तो हम लोग ये जो ज़मीन हम लोग का टिका हुआ है लावा के ऊपर ही टिका हुआ है, हम लोग की जो मिट्टी है ये किसका ऊपर तैर रहा है, लावा के ऊपर तैर रहा है। ये भी यही बोल रहा है कि लावा के ऊपर तैर रहा है। ठीक है, तो प्राट क्या बोल रहा है, लावा के ऊपर तैर रहा है, ये सारा ज़मीन लावा के ऊपर तैर रहा है। ये बोल रहा है कि एक समय नीचे जाएंगे, बहुत नीचे, तो वहाँ पे एक ऐसा लाइन आता है डेप्थ ऑफ कंपेंसेशन। ये लाइन का है, ये सबसे गहरा वाला जगह है, घनत्व वाला जगह है। इसके नीचे हम लोग का जो मिट्टी है इसके नीचे नहीं जाता है। तो सारा जो मिट्टी है, जो सारा ज़मीन है, वो ये लावा के ऊपर वाला जगह है। ठीक, ये जो लाइन दिखाई दे रहा है ये सी लेवल है और ये लावा वाला जगह है। तो ये सी लेवल के ऊपर ये जो ज़मीन है वो बहुत नीचे तक गया है, और ये सभी एक लाइन में ही है। ठीक है, ये सभी एक लाइन में ही है। और ऊपर में क्या देखने को मिलता है, ये कम ऊंचा जगह है, मतलब कि इसका डेंसिटी ज़्यादा है। ये पठारी क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र का डेंसिटी क्या है, लोवेस्ट डेंसिटी, इसका डेंसिटी कम होता है। ये प्राट का मॉडल है, समझते इसको ध्यान से, और मैंने ये पूरा वीडियो ख़त्म होते होते समझ में आ जाएगा थोड़ा मोड़ा। ठीक, थोड़ा सा अजीब सा है ये। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि ये लावा है। ठीक है, ये लावा है और ये हम लोग का मान लेते हैं ज़मीन है। बाकी सब आदमी लोग इससे प्राट से पूछा कि प्राट जो तुम बात बोल रहे हो उसको साबित करके दिखाओ। तो क्या किया कि लेके आया, मरकरी लेके आया। मरकरी क्या होता है, तो पीच वाला होता है ना, पारा, माने पानी से बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। एक कांच का शीशा लिया, उसका अंदर मरकरी भरा। मरकरी भरने के बाद एक लीड रखा, कॉपर रखा, आयरन रखा, एंटीमोनी रखा, माने ये अलग अलग तरह का धातु रख दिया। जो सबसे भारी था वो छोटा जगह है, जो सबसे भारी था वो छोटा है, जो उससे हल्का था ये थोड़ा सा ऊपर है देखिए, और जो उससे थोड़ा कम हल्का था ये ज़्यादा ऊपर है, उससे कम हल्का उससे ज़्यादा ऊपर, जो सबसे कम हल्का है वो सबसे ऊपर तक उठा हुआ है। ठीक है, तो बोलना यही चाह रहे हैं कि जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो नीचे होता है। ठीक है, जिसका घनत्व ज़्यादा उससे कम होता है वो थोड़ा ऊपर तक होता है। मतलब कि हम लोग समतल जगह में रह रहे हैं तो समतल जगह का घनत्व क्या है, ज़्यादा है। और जब और नीचे जाएंगे तो हम लोग ये समतल जगह पर रह रहे हैं। लीड और सिल्वर ये जगह देखिए, हम लोग समतल जगह में रह रहे हैं ये। तो समतल जगह में क्या है कि इसका घनत्व ज़्यादा होने के कारण ये नीचे धंसा हुआ है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र सबसे ऊपर है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों का घनत्व क्या है, कम होता है। यह प्राट बोल रहा है, हालांकि इसका बात को गलत किया गया है, मेरा वीडियो में बताया गया है कि इसका बात क्यों गलत किया गया है। ठीक है, तो हम लोग खाली इसका संकल्पना समझेंगे, क्यों गलत किया गया वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक, अगर डाउट होगा फिर से कि इसका बात क्यों गलत है फिर से पूछ लेना। अच्छा, फिर भी नहीं समझ में आएगा वीडियो के बाद फिर से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, कमेंट में बोल देना समझ में आया कि नहीं। इस संकल्पना के अनुसार एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ के घनत्व में अंतर पाया जाता है, न किसी एक स्तंभ से अंतर पाया जाता है। इस तरह प्राट ने अपने प्रमुख मत यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वेराइंग डेंसिटी का प्रतिपादन किया। बोला कि ये सब जो अलग अलग जमीन है ये एरी का है। ठीक है, प्राट का देखो, तो ये सब जो अलग अलग डेंसिटी का है सबका घनत्व अलग अलग होता है, डेंसिटी अलग अलग होता है, सब अलग अलग तरह का गाढ़ा है। कोई मिट्टी ज़्यादा भारी होता है, कोई मिट्टी कम भारी होता है। तो बोल रहे कि पहाड़ का मिट्टी हल्का होगा इसलिए ऊपर तक उड़ गया है, और जो समतल जगह का है वहाँ का मिट्टी ज़्यादा भारी है इसलिए नीचे तक धंस गया है। ठीक, और अगर हम लोग और ज़्यादा नीचे जाएंगे तो देखेंगे कि ये सभी समतल क्या है, समान है, ये सभी एक जगह जाके समान हो जाएंगे। ठीक है, किसी भी चीज़ को डुबाते हैं तो अगर कम हल्का होता है तो ऊपर ही रहता है, ज़्यादा भारी होता है तो नीचे डूब जाता है। तो यही बोल रहे हैं, समझना मुश्किल है लेकिन क्या क्या सकता है। ये एरी का मॉडल, एरी क्या बोल रहा था
कि सभी समान घनत्व का है। एरी नहीं बोला कि सब अलग अलग घनत्व का है, एरी बोल रहा है कि सब समान घनत्व का है, ठीक है। और जो ऊपर में ज़्यादा उठा हुआ है वो नीचे में ज़्यादा धंसा हुआ है। ये क्या बोल रहे हैं, नहीं, ये जो ऊपर में ज़्यादा उठा हुआ है ये नीचे में ज़्यादा नहीं धंसा, सब नीचे में एक ही बराबर धंसे हैं, लेकिन जो ज़्यादा ऊपर उठा हुआ है ये कम घनत्व का है, और ये जो ज़्यादा नीचे है ये ज़्यादा घनत्व का है, ठीक है। अब इसको हम लोग ध्यान से देखें तो कोई भी चीज़ पानी में कब तैरता है, हम लोग चलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत पे, कोई भी चीज़ पानी में कब तैरता है। देखो इसको ध्यान से देखो, ये इतना, ये पानी में कितना जगह हटा रहा है। अब इस पर तुम चित्र नहीं बना सकते, उसके लिए पैसा मांगता है ये PDF वाला। ये देखो, ये इतना जगह हटाएगा, मतलब इतनी सा जगह हटा रहा है, तो ये क्या कर पा रहा है, तैर पा रहा है। मतलब इसका वजन, ये जितना पानी हटाया इसका पूरा वजन के बराबर है, ठीक है। ये देखो, ये इतना ही पानी हटाया, ये इतना ही पानी हटाया है, ये पारा है, इतना ही पारा हटाया है, लेकिन इतना पारा का वजन क्या है, ये पूरे के बराबर है, इसलिए ऊपर तक उठा हुआ है। क्या पता मेरा बात समझ में आया कि नहीं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्षतिपूर्ति तल के सहारे धरातल के बराबर क्षेत्र, यद्यपि उसकी ऊंचाई में अंतर होगा कि नीचे बराबर द्रव्यमान होना चाहिए। क्षतिपूर्ति तल के सहारे धरातल के बराबर क्षेत्र के नीचे बराबर द्रव्यमान होना चाहिए। इक्वल मास मस्ट अंडरलाई इक्वल सरफेस एरिया। नीचे क्या बोल रहे हैं कि नीचे डेप्थ ऑफ कंपनसेशन होगा, यहाँ पर समान घनत्व का एक चीज़ होगा, यहाँ पर जाके सभी जमीन मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट में थोड़ा अच्छा से समझ लेते हैं कि इस तथ्य के लिए उसने क्या किया, बहुत अलग अलग घनत्व के लिए लोहा, शीशा, एंटीमनी और जस्ता वस्ता लाया और उसको मरकरी में रखा और सबको दिखाया कि देखिए जैसे ये ज़्यादा भारी है तो ये इतनी सा जगह में है, ये कम हल्का है तो ऊपर तक उठा हुआ है, ठीक। बोला कि इसी तरह से पहाड़, पठार और मैदान है, जो मैदान है वो ज़्यादा भारी है इसलिए नीचे धंस गया है, ठीक। लेकिन बहुत नीचे जाएंगे तो सभी नीचे समान है। पठार क्या है, उससे हल्के हैं, उनसे कम घनत्व के हैं, डेंसिटी कम है पठार का इसलिए थोड़े से ऊपर उठे हुए हैं, और पहाड़ का डेंसिटी और कम है तो ये सबसे ज़्यादा ऊपर उठे हुए हैं। तो ये पहाड़ देखो सबसे ज़्यादा ऊपर उठे हुए, इसका मतलब कि ये डेंसिटी कम है। लेकिन जब ज़मीन के नीचे जाएंगे तो पहाड़ का भी डेंसिटी, पहाड़ भी इतना ही गहराई तक होगा, और जो समतल मैदान है, ये जो समतल मैदान है ये भी नीचे में इतना ही डेंसिटी, इतना ही गहराई तक अंदर में गया होगा, ठीक है। तो बस यही था प्राट का सिद्धांत। एक तो ये लोग ठीक से लिखा भी नहीं है कि बच्चा लोग को समझ में आ जाए ये क्या 1 2 3 4 5 6 7 जैसे किताब में लिखा हुआ था निर्मल का किताब में, वैसे हम वो वाला PDF यहाँ पे बना दिए हैं। तो एक तो ठीक से समझा के लिखा भी नहीं है, एक तो समझाना भी चाहिए। हालांकि मेरा तो मानना है कि NCERT वाला किताब ही चला देना चाहिए सबका, क्योंकि NCERT वाले किताब में थोड़ा आसान भाषा और अच्छा समझा के दिया रहता है। कुछ लेखक लोग थोड़ा मुश्किल भाषा लिख देता है, लेकिन NCERT की किताब थोड़ा ठीक रहता है, और ये वाला उतना खास लगता नहीं है, ठीक है। तो बस यही है, अगर अंग्रेजी में बना के लिख दे जो इंग्लिश मीडियम का है, तो बस प्राट का संकल्पना यही है। और वीडियो कल सुबह को ज्योग्राफी का नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो बस ठीक है, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।